मोहित जी, होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज ये बोल दिया राइजिंग भारत के हमारे प्रोग्राम में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाया आज तक। देखिए, जब काम गिनाने की बात आती है और काम दिखाने के वाला कुछ है नहीं। पिछले 10 साल से गवर्नर का रूल ऑलमोस्ट 7 साल से ऊपर हो गया। आज गवर्नर का रूल है। कितनी महंगाई है हर नौकरी में, हर जहाँ पे भी कोई टेंडर है या कोई चीज़ का काम है, जो या नए हमारे नौजवान स्टूडेंट हैं, हर किसी चीज़ में स्कैम है। बेरोज़गारी में हम इंडिया में नंबर 2 के ऊपर है। तो अभी तो आज इन तीनों पार्टियों में से या इन तीनों परिवारों में से कोई रूल नहीं कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने जो अपनी पहली मेंबर पार्लियामेंट की लिस्ट घोषित की, उसकी ओर नज़र देनी चाहिए। उसके अंदर देखना चाहिए कि कितने फॉर्मर मिनिस्टर्स, मेंबर पार्लियामेंट्स या चीफ मिनिस्टर्स के बच्चे जो हैं वो आज इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और लोगों के पास जा रहे हैं। तो क्या उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि उनके माता पिता की वो औलाद नहीं है? तो पहले उनको अपने अंदर झांकना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरे के ऊपर उंगली उठानी चाहिए या उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो गवर्नर रूल पिछले कई सालों का रहा है, उसमें कहीं ना कहीं लोग बहुत परेशान हैं। ये नाली बनाना, सड़क बनाना, ये रूटीन का काम है। इसके अंदर कोई सरकार नहीं भी रहे फिर भी ये बनती रहेंगी, क्योंकि एक प्रोसेस है, ये मनी सिस्टम का एक प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। तो लेकिन जहां मेजर जो डेवलपमेंट की बात, वो आतंकवाद खत्म करने की बात कर रहे थे। कितने कश्मीरी पंडित 2019 के बाद मारे गए, इसका हिसाब कौन देगा? कितने सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस के हमारे जो अफसर हैं या एहलकार हैं वो मारे गए, इसका हिसाब कौन देगा? कहाँ गई वो मिलिटेंसी? यहाँ ये बोलते हैं कि सिक्योरिटी हालात जी पिछले 32 साल में इससे अच्छे कभी थे ही नहीं। जब इससे अच्छे नहीं थे तो फिर अब यहाँ पे भी आप चुनाव करते हो, डबल खर्चा करने की ज़रूरत क्या है? आप बोलते हैं मैन एंड मशीनरी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वो एक बूथ के अंदर ही जहाँ पे आपने 50 लोग ऑलरेडी लगा दिए हैं ड्यूटी पे, वहीं असेंबली का वोट डालना है, वहीं पार्लियामेंट का वोट डालना है। एडिशनल मैन पावर की तो इसमें कहीं ज़रूरत ही नहीं है। ना एडिशनल ईवीएम की ज़रूरत है, ना किसी भी एडिशनल चीज़ की ज़रूरत नहीं। जो ऑलरेडी रिसोर्सेज आप लगा रहे हैं, उसी रिसोर्सेज में असेंबली इलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन इनकी मंशा ये है नहीं, क्योंकि ग्राउंड पे ये कमज़ोर है। आप देखिए, ये इतने कमज़ोर हो गए हैं ग्राउंड पे कि प्रधानमंत्री जी के जो सबसे फेवरेट और पेट प्रोजेक्ट्स थे, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी इलेक्शंस, अब तो ये इतने कमज़ोर हो गए कि ये म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन भी नहीं करा रहे। असेंबली की तो बात ही कहीं नहीं। असेंबली को तो दूर दूर तक बात नहीं है। इनके अंदर इतनी भी क्षमता नहीं रह गई है कि ये जम्मू के लोगों को, कश्मीरियों को सज़ा देनी है, आप दे दो। ये डोगरों बेचारा